चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। शुरू करें आज की क्लास। चलिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी से। हेलो। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, जहां मैंने आपको केपी और केसी से परिचय कराया था, हाँ या ना। अब सारा का सारा खेल इन्हीं का चल रहा है। केपी क्या है, केसी क्या है, लिखते कैसे, पढ़ते कैसे, वही चल रहा है। ठीक। अभी बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट आपको सिखाने हैं। जब वो सारे कंसेप्ट आप सीख जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं शुरू होगा सिलसिला सवालों का। चलेगा? आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अगर कभी भूल जाओ तो क्या करना याद है? पार्शियल प्रेशर पी बराबर सी आर टी एंड सो ऑन। हाँ या ना? एक बात। दूसरी बात, कल हमने क्या किया था, इसी एक्सप्रेशन का लॉग भी लिया था और फिर एक एक्सप्रेशन आया था, लॉग केपी बाई केसी प्लस डेल्टा एन जी लॉग 1/RT बराबर 0। याद है? अब यहां से आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक, समझना ध्यान से। शुरू करूं बच्चों? प्यारे बच्चों, हर रिएक्शन का अपना जो रिवर्सिबल है ऑफ कोर्स, उसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ही होगा। अब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपने कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा तो वो केसी होगा, अगर प्रेशर के फॉर्म में लिखा तो वो केपी होगा। कई दफा इतने आसान सवाल आते हैं कि आपके सामने केसी की वैल्यू दी होती है और आपसे पूछता है केपी, तो बच्चे सॉल्व करते रहते हैं। कई बार सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, आप बस देख के बता दोगे उसका केपी इतना है तो केसी कितना होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा एंड सो ऑन। उसके लिए क्या करना है जरा सुनिएगा, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सारे पॉइंट स्टार बना के लिखते चलना। relation between kp and kc, relation between kp and kc on the basis of delta ng, on the basis of delta ng, डेल्टा एनजी के बेसिस पर केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके सामने जो रिलेशन था वो कुछ ऐसा था, केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी। आया ना? एक बात बताओ, क्या डेल्टा एनजी जीरो हो सकता है? क्या डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है? क्या डेल्टा एनजी लेस देन जीरो हो सकता है? इसके अलावा डेल्टा एनजी की कोई वैल्यू संभव है कि नहीं है? नहीं। इसके अलावा डेल्टा एनजी की कोई वैल्यू संभव? सहमत हो क्या? सहमत हो क्या? अगर डेल्टा एनजी जीरो है, रखो जरा यहाँ पे जीरो, तो क्या साथ में चलेंगे सब लोग? समझेंगे लिखेंगे, समझेंगे लिखेंगे, चलेगा? बोर्ड पे आ जाओ, क्या यहाँ पे जीरो रख दूं? समथिंग की पावर जीरो क्या वन होगा? और अगर वन होगा तो क्या केपी बराबर केसी होगा? आप यकीन नहीं करोगे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको सवाल कराऊंगा, कई बार इतना कठिन सवाल होता है, बच्चा सॉल्व करने में लगा होता है, केसी देखिए आपसे केपी पूछा होता है, बस वहां पे इतना सोचना होता है। अगर एक रिएक्शन हम सबके सामने है जिसका डेल्टा एनजी जीरो है, जिसका डेल्टा एनजी, सारी बातें वो प्रेशर 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 की करेगा और आपसे अंत में पूछेगा केसी, आप परेशान हो गए, केसी पूछा तो कंसल्टेशन चाहिए। अरे आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जितना केपी होगा उतना ही। समझ पा रहे हैं? वो घुमाएगा बातें, प्रेशर की करेगा, ये वो, और आपसे पूछेगा केसी, आपको लगेगा कंसंट्रेशन तो है ही नहीं। अरे जरूरत ही नहीं है, जब डेल्टा एनजी जीरो है तो केपी बराबर केसी। समझते हो क्या? अच्छा प्यारे बच्चों, मैंने आप सबके सामने लिखा केपी बराबर केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। चलेगा? एक बात बताओ, मैंने लेट्स इमेजिन केसी की वैल्यू मान ली 4, मान लो। केसी कितना है? मान लो। और अब यहाँ पे लिखा मैंने आरटी, क्या लिखा? आरटी का प्रोडक्ट भी तो एक नंबर होगा। सहमत हो? अब लेट्स इमेजिन डेल्टा एनजी जीरो से बड़ा है। डेल्टा एनजी जीरो से, एक नंबर बोलो जीरो से बड़ा। 1 2 3 डेढ़ पॉइंट, अरे डेल्टा एनजी डेढ़ हो सकता है क्या? हो सकता है, हाँ या ना? मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, बोलो चलेगा? अब ये बताओ, ये जो पूरा का पूरा नंबर है, क्या एक बड़ा नंबर आएगा? बड़ा नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो जो भी केपी होगा और बड़ा होगा। एक नियम बना ले, अगर कभी डेल्टा एनजी पॉजिटिव, डेल्टा एनजी, तो क्या केपी की वैल्यू केसी से बड़ी होगी? यानी डेल्टा एनजी पॉजिटिव, तो क्या उस रिएक्शन का केपी केसी से बड़ा होगा? सहमत हो बच्चों? इन द सेम वे, अगर डेल्टा एनजी निगेटिव, तो क्या केपी लेस देन केसी होगा? क्या ये सोच पाओगे? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लो। पहला सवाल, क्या हर रिएक्शन जो रिवर्सिबल है का उसका अपना केपी अपना केसी होगा? क्या केपी केसी हमेशा बराबर होगा? बड़ा भी हो, छोटा भी हो,
क्या वो केवल डेल्टा एन जी देख के बताया जा सकता है? एग्री और नॉट? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जैसा लिखा है, रफ्तार में लिखिएगा। मान के चलो थर्ड क्लास है, जल्दी जल्दी। ऑनलाइन वालों अभी तो सो के उठे होंगे, कैसी बातें कर रहे हैं सो के उठ गए क्या? चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम डेल्टा एनजी के बेसिस पे ये बता सकते हैं कब केपी बड़ा होगा, कब केपी छोटा होगा। चलेगा? एक सवाल पूरी क्लास से पूछा चाहता, पूछ लो। एसर्शन रीजन का थ्योरी का सवाल पूछ लो बच्चों। लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिपल स्टार, सवाल भी है पॉइंट भी है। इफ डेल्टा एनजी, इफ डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, लिखेंगे कॉपी में, इफ डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 से, देन व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? पूरा लिखेंगे, इतने में नहीं आंसर लिखेंगे। देन व्हाट डू यू थिंक वेदर केपी, whether kp is always greater than kc, whether kp is always greater than kc, अगर डेल्टा एनजी 0 से बड़ा है तो क्या केपी केसी से सदैव बड़ा होगा? अभी तो पढ़ाया, आप कह रहे हो नो सर, हद करते हो। आपके सामने लिखा है डेल्टा एनजी बड़ा होगा तो केपी केसी से बड़ा होगा, आप कह रहे हो नो सर। हाँ, सुनो सुनो सुनो, जाने अनजाने में जब आप मुझसे कह रहे थे सर यहाँ पे अगर आरटी की कोई वैल्यू है, आरटी कोई, और वैल्यू को एक्सपायर करोगे तो इससे बड़ा नंबर आएगा, हाँ या ना? थोड़ा दिमाग लगाना लाला। अगर यहाँ लिखा होता 4, सुनो ना, और अगर यहाँ पे आरटी लिखा होता 2, क्या लिखा होता? तो शायद जो आप कह रहे थे वो सही था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा यहाँ पे नंबर 1 से बड़ा हो क्या कोई जरूरी है? अगर यहाँ होता हाफ तो शायद किस्सा पलटा होता, हाँ या ना? यानी ये जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया ये सच है, बशर्ते आरटी ग्रेटर देन, बशर्ते आरटी ग्रेटर देन 0 बोलूं, ग्रेटर देन 1 बोलूं? क्यों? हाफ भी तो ग्रेटर देन 0 है। क्यों, हाफ 0 से छोटा है क्या? हाफ 0 से बड़ा है कि नहीं है? तो 0 से बड़ा होना जरूरी है कि 1 से बड़ा होना जरूरी है? तो एक सवाल आया, अगर कभी डेल्टा एनजी, अगर कभी डेल्टा एनजी, अगर कभी डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो क्या केपी केसी सदैव बड़ा होगा? ये कहानी सच है बशर्ते आरटी ग्रेटर देन 1 है। एग्री और नॉट? लिखना जरा उसी में, ऊपर वाले पॉइंट में, इफ आरटी इज ग्रेटर देन 1, इफ आरटी इज ग्रेटर देन 1, चलेगा? अब बताओ जरा इस सवाल का आंसर, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, देन व्हाट डू यू थिंक केपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन केसी? लिखिएगा आंसर, नो, आई डोंट थिंक सो। लिखिएगा नो, चलेगा? अब यहाँ पे 2 किस्से बन गए, सब लोग बोर्ड पे आओ। अब यहाँ पे एक किस्सा आरटी ग्रेटर देन 1 का, और एक किस्सा आरटी लेस देन, हेलो, समझ पा रहे हो क्या? अगर आरटी 1 से बड़ा है, अगर आरटी, तो वही किस्सा जो आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? ऐसे पढ़ाया, डेल्टा एनजी 0 हो सकता है, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, डेल्टा एनजी लेस देन 0 हो सकता है, ये पढ़ाया। बोलो अरे हाँ या ना? अगर डेल्टा एनजी 0 है तो केपी बराबर ग्रेटर देन 0, आधे बोलेंगे नहीं, बाद में कंफ्यूज रहेंगे, बड़ा होता थोड़े, बोलो ना केपी ग्रेटर देन केसी, यहाँ बोलो केपी। लेकिन अगर आरटी लेस देन 1 हुआ, अगर आरटी लेस देन, तो क्या किस्सा पलट जाएगा? क्या यहाँ पे भी 3 सिचुएशन आने वाली है? या तो होगा डेल्टा एनजी 0, या तो होगा डेल्टा एनजी लेस देन 1, उल्टा कर रहा हूं, या तो होगा डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 1, चलेगा? अगर डेल्टा एनजी 0 हुआ तो केपी, अच्छा ये तो होगा ही होगा, मतलब आरटी ग्रेटर देन 1 है, आरटी लेस देन 1 है, इससे फर्क पड़ने वाला। अगर डेल्टा एनजी 0 है तो केपी बराबर केसी है, श्योर शॉर्ट? नहीं समझ पाए? इधर आओ जरा, डेल्टा एनजी लेस देन 1, लेस देन 1 में लेस देन 0 में पहले, सॉरी, लेस देन 0 में पहले क्या होता था? केपी लेस देन केसी। अब उल्टा होगा नहीं होगा? तो क्या होगा आप बोल दो जरा, केपी ग्रेटर देन केसी। पहले क्या होता था? डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, पहले क्या होता था?
समझ पाए नहीं समझ पाए? अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, पहले क्या होता था? केपी। अब क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? समझ पाए? मतलब अगर ऐसे सवाल आ जाए तो हमेशा सही है, कोई जरूरी नहीं है। लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट में, केवल ये वाला पॉइंट लिखना। इफ आर टी इज लेस देन 1, लिख देता हूं फिर से मैं। इफ आर टी लेस देन 1, तो तीन सिचुएशन आने वाली है। डेल्टा एन जी बराबर 0, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी लेस देन 0। डेल्टा एन जी बराबर 0 है तो केपी केसी के बराबर होगा। अब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो जैसा पहले होता था उसका उल्टा होगा, हाँ या ना? लिख लीजिए, अभी सवाल दे रहा हूं। सारी बातों की एक बात आपको याद करना है, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन, तो केपी बड़ा की केसी इन जनरल, केपी बड़ा की केसी, केपी बड़ा की कौन बड़ा? लेकिन अगर प्रश्न बोलेगा आरटी लेस देन 1 है, आरटी लेस देन, हालांकि हमारे एनसीईआरटी में जितने सवाल हैं, एक भी सवाल में उन्होंने कभी भी, जो एक्सरसाइज के सवाल है, कभी भी उन्होंने ऐसा टेम्परेचर नहीं बोला एक भी सवाल में कि आरटी लेस देन 1 हो। लेकिन संभव तो है ना। हम लोग इसीलिए क्लास का कन्वेंशन लेके चलेंगे कि अगर कुछ नहीं बोला जाएगा, कुछ नहीं बोला तो आरटी हमेशा ग्रेटर देन 1 ही माना। लिखना जरा, नथिंग स्पेसिफाइड, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आरटी मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अब इसके पीछे कारण क्या है अभी बताता हूं। इफ नथिंग स्पेसिफाइड देन आरटी ग्रेटर देन 1। रुको जरा, क्या हमें केपी केसी में रिलेशन याद हो गया? एक बार बोल के बताओ, केपी बराबर इंटू आरटी की पावर डेल्टा, एग्री और नॉट? लॉग वाला रिलेशन याद है? बोलो जरा, केसी प्लस डेल्टा एनजी लॉग 1 बाय आरटी बराबर 0। कब केपी बड़ा कब केसी छोटा, क्लियर है? अभी सवाल देने वाला हूं 1 मिनट में। एक बात बताओ, क्या ऐसा संभव है कि केपी केसी के बराबर हो? क्या ऐसा संभव है कि केपी केसी के बराबर? लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशंस, कंडीशंस व्हेन केपी इज इक्वल टू केसी। बच्चों वो कंडीशन बताओ जब केपी केसी के बराबर है। एक तो अभी मैंने आपके सामने लिख ही दिया। अच्छा एक मिनट, पहले फॉर्मूला बता दो, केपी बराबर इंटू आर टी के पावर, इतनी बार बोल लो कि मई तक याद रहे, केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर, चलेगा? आइए जरा, अब मुझे केपी केसी को बराबर करना, डेल्टा एनजी क्या होगा? चलेगा? क्योंकि अगर डेल्टा एनजी हुआ 0, डेल्टा एनजी हुआ, बेटा सुनेंगे सुनेंगे, डेल्टा एनजी हुआ तो किसी भी नंबर की पावर 0 1। अब फर्क पड़ने वाला, क्या केपी बराबर केसी होगा? एक और कंडीशन बताओ जब केपी केसी के बराबर होगा। रुको, किसी की पावर 0 1, किसी की पावर, क्या मुझे केपी केसी के बराबर करना है? और केपी केसी के बराबर तभी होगा जब ये 1 होगा, डैम श्योर। और इसके 1 होने का दो ही तरीका है, या तो इसकी पावर 0 हो या तो 1 की पावर कुछ भी हो, या तो 1 की पावर, नहीं समझे? कुछ भी की पावर 0 1, 1 की पावर कुछ भी 1, नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? आइए जरा, क्या क्या तब भी केपी बराबर केसी हो जब आरटी बराबर 1 हो? समझ में आ रहा है क्या? और आरटी बराबर 1 तब हो जाएगा जब टेम्परेचर बराबर 1 बाई आर हो जाएगा, और टेम्परेचर बराबर 1 बाई आर तब हो जाएगा जब टेम्परेचर 12.18 केल्विन हो जाएगा। नहीं समझे? मैंने आपके लिए 1 बाई आर को सॉल्व कर दिया, आप सॉल्व करना चाहेंगे? ठीक, इसको सॉल्व करने में कितना आएगा? 12 सुनो, एक सवाल आया, उसने बोला देश देश देश, क्या बोला? और इसका टेम्परेचर भाई ने बोला 12.18 केल्विन, कितना बोला? मन में तुरंत चमका, 12.18 केल्विन, मतलब यही 1 बाई आर है। सुन रहे हो ना यार? यानी यही 1 बाई, इस समय जो भी केसी होगा क्या वही केपी होगा? चाहे डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे 0 हो, उससे फर्क पड़ने वाला, समझ पा रहे हो क्या? अब जो पूछूं आप सबका ध्यान चाहिए, पूरी क्लास आ जाओ जरा जल्दी से। मैंने आपके सामने लिखा आरटी बराबर 1, क्या लिखा? अब एक बात बताओ, जब टेम्परेचर होगा 1 बाई आर, टेम्परेचर होगा 1 बाई आर की वैल्यू बोलो, 12.18, याद हो गया? 12 18 12 18 12.18 केल्विन आया ना? बस बस इधर आओ, अगर ये होगा 12.18 कितना होगा? तो प्रोडक्ट कितना होगा? 1।
अब दिमाग लगाना, अगर ये 12.18 से बड़ा, 12.18 से करो बड़ा, तो RT 1 से बड़ा कि छोटा? यानी जब जब होगा टेम्परेचर 12.18 केल्विन से बड़ा, तब तब होगा RT ग्रेटर देन 1, और जब जब होगा टेम्परेचर 12.18 से छोटा, हेलो, तब तब होगा RT लेस देन 1। फिर से एक सवाल पूछता हूं, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा Ng, तो बताओ Kp Kc से हमेशा बड़ा होगा, कब बड़ा होगा? जब RT ग्रेटर देन, तब ये बड़ा होगा। अगर RT लेस देन 1 है तो ऐसा होने वाला, RT लेस देन 1 कब होगा? RT लेस देन 1 तब होगा जब टेम्परेचर 12.18 केल्विन से कम होगा, जो कि बड़ी मुश्किलों से होगा। यार 0 केल्विन पे तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हो, उस समय कौन सी रिएक्शन कराते हो? और 0 केल्विन के पास ही तो 12 केल्विन है। अरे 12.18 केल्विन तो 12 ही हुआ ना। 12 केल्विन पे अक्सर रिएक्शन नहीं होती है, अक्सर वो केवल सवालों में ही पूछी जाती है, रियलिटी में, प्रैक्टिकल में रिएक्शन ऐसी होती ही। इसीलिए हमारा कन्वेंशन है, कुछ न बोला जाएगा तो RT ग्रेटर देन 1 ही माना, क्योंकि RT लेस देन 1 तब होगा जब टेम्परेचर 12.18 केल्विन से कम होगा। नहीं समझे? क्या समझे? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ये लिखना, कंडीशन व्हेन Kp इक्वल टू Kc, लिखते चलना, कंडीशन व्हेन Kp इक्वल टू Kc। फर्स्ट पॉइंट लिखना, Kp Kc तब जीरो होगा व्हेन डेल्टा Ng बराबर जीरो होगा। लिख लीजिए, कंडीशन व्हेन Kp इक्वल टू Kc, नंबर 1 डेल्टा Ng जीरो, नंबर टू RT बराबर 1। यही साइड में लिख देना, पहले इसको लिख लो, लिख लिया? साइड में लिखिएगा, व्हेन टेम्परेचर ग्रेटर देन 12.18 केल्विन, व्हेन टेम्परेचर ग्रेटर देन 12.18 केल्विन, तो आप बताओ RT 1 से बड़ा कि छोटा? और जब टेम्परेचर होगा 12.18 केल्विन से छोटा, तो बोलो अब RT लिख लो, इससे कहीं साइड में लिख लो। अरे याद हो रहा है क्या? ये बहुत सारा डाटा माइंड में फीड हो रहा है, चेक करते अभी याद कराते हैं, कुछ करे बहुत सारा हो रहा है बेटा, 12वीं पास हो गए, हाँ लिखो जरा। और कह रहे बहुत सारा डाटा फीड हो रहा है। टेम्परेचर अगर 12.18 से बड़ा तो RT ग्रेटर देन 1, टेम्परेचर का 12.8 छोटा तो RT लेस देन 1। अब एक सवाल पूछता हूं, क्या हमें Kp Kc में रिलेशन याद हुआ? कितनों को याद हुआ? जल्दी से, क्या लॉग वाला फॉर्मूला याद हुआ? क्या Kp Kc के बराबर हो सकता है? कंडीशन नंबर 1 जब डेल्टा Ng होगा 0। नंबर 2, क्या आप मुझे एक और कंडीशन इस फॉर्मूले को देख के बता सकते हैं? जब इस फॉर्मूले को देख के कंडीशन और बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब Kp Kc के बराबर होगा। देखो, इसको 0 कर लिया, इसको 1 कर लिया, हाँ बोलो, टेम्परेचर 0 केल्विन, मन में आ रहा है? बोलो ना, किसी के मन में आ रहा है 0? एक बात बताओ, जब टेम्परेचर 0 होगा, नहीं बोलो ना, जब टेम्परेचर 0 तो पूरा 0। किसने बोला कि Kc 0 था? अगर Kc 0 होता, Kp 0 होता तो मैं आपकी बात मान भी लेता। किसने बोला कि 0 केल्विन पे Kc 0 है? वो तो कुछ भी हो इंटू 0 0 ही होगा। ए, टेम्परेचर सेल्सियस लिखो केल्विन में, आर के साथ पूरी साइंस में, मैं केमिस्ट्री नहीं बोल रहा हूं, पूरी साइंस में आर के साथ जब भी टेम्परेचर आएगा हमेशा केल्विन में ही आएगा। अरे बोलो ना, यानी टेम्परेचर 0 केल्विन कहना सही। एक और कंडीशन सोचो जब Kp Kc के बराबर होगा, एक और कंडीशन सोचो जब Kp Kc के, अरे सोचो ना, सोच लिया क्या? एक और कंडीशन है जब Kp Kc के बराबर होगा, कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा? when all the substances when all the substances when all the substances are either pure solid, लिखो लिखो, either pure solid और pure liquid। अब मजे की बात यह है, दुनिया में एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जहां सॉलिड प्लस सॉलिड से बनता हो सॉलिड। एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जहां पत्थर प्लस पत्थर देता हो नया पत्थर, ऐसा होता ही नहीं है। तो आप कभी सोचना ही नहीं। लेकिन पत्थर प्लस पत्थर से चूना पत्थर नहीं बनता बेटा, गैस प्लस पत्थर से चूना पत्थर बनता है। CO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड से CaCO3 बना था। वहां भी सारा का सारा सामान सॉलिड नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? लिखिए जरा,
when all the substances are either pure solid or pure liquid. आ जाओ जरा, कुछ एक सवाल करने का मन कर रहा? अभी करते, चेक करते आपको चीजें याद हुई कि नहीं याद हुई। आ जाओ बेटा, क्या हमको केपी केसी याद हो गया? बोल के बताओ। केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एंड, क्या बात है, क्या हमें केपी और के एक्स याद हो गया? बोल के बताओ। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, याद आया? क्या हमें प्यारे बच्चों केसी के एक्स याद हो गया? बोलो बोलो। सी टोटल की पावर डेल्टा एन। कितने बच्चों ने कल जाके शॉर्ट नोट बनाए थे? बाकी क्या हो गया भाई साहब, 2 दिन का शौक था क्या? अरे डेली शॉर्ट नोट बनाना था ना, तो नहीं बनाए थे क्या कल? कि क्लास में बैठे बैठे बनाने वाले थे? सर आपकी थर्ड आने वाली तो फिर 2 क्लास का समय मिलता, ऐसा था क्या? अरे पूछ रहा हूं मैं आपसे, शॉर्ट नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? आप लापरवाही करने लगते हो, फिर कहते हो साहब ये कैसे हो गया? 2 चीजें मांगी थी, 15 सवाल और शॉर्ट नोट्स ना, नहीं बना रहे क्या? इस पूरी कहानी को आइए कुछ सवालों के माध्यम से करते हैं। आपके साथ लिखिएगा पहला सवाल, हमेशा की तरह सवाल का आंसर नहीं बोलना, हाथ खड़े कर दें, ठीक? लिखिएगा जरा। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, 2SO2 प्लस O2 से बना 2SO3। जल्दी जल्दी, 2SO2 प्लस O2 से बना 2SO3, और आपसे पूछा है कुछ ऐसा। आपके सामने है चमचमाते हुए 4 ऑप्शन, केपी माइनस केसी पॉजिटिव, केपी माइनस केसी निगेटिव, तीसरा ऑप्शन केसी माइनस केपी पॉजिटिव, चौथा ऑप्शन केसी माइनस केपी निगेटिव। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड जल्दी से, आंसर बोलना नहीं है। क्या आप सबने इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकाला? जल्दी जल्दी, डेल्टा एनजी कितना आया? डेल्टा एनजी आपसे 2 चीजें मांगी थी आयनिक तक, मेरे भाई ऐसा मत करो यार। मैंने आपसे आयनिक तक 2 चीजें मांगी थी, 15 सवाल और डेली शॉर्ट नोट्स। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर चैप्टर खत्म होने लगेगा, मजा नहीं आएगा और दिक्कत आयनिक में आएगी। मैं इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा रहा हूँ, आयनिक के कंसेप्ट भी साथ में बांधते हुए चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा करके, समझ पा रहे हैं क्या? नहीं करोगे तो फिर वो चैप्टर वीक पड़ेगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। डेल्टा एनजी कितना है बच्चे? -1। फिलहाल निगेटिव है कि पॉजिटिव? निगेटिव। टेम्परेचर नहीं बोला, कितना मान चले? 25, यानी आरटी ग्रेटर देन 1 माने, आरटी ग्रेटर देन 1 मानना पड़ेगा, हाँ या ना? अब बताओ केपी बड़ा कि केसी? डेल्टा एन जी लेस देन 0, तो केपी और केसी में कौन बड़ा? चलेगा। आज बताओ कौन बड़ा, केपी की केसी? तो बड़ा माइनस छोटा, क्या बोला मैंने? बड़ा माइनस, यानी केसी माइनस केपी, बड़ा माइनस केसी माइनस, कैसा होगा? पॉजिटिव। रुको, केसी माइनस केपी पॉजिटिव कहां है? अब ये भी तो कहो, बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों केपी माइनस केसी ये भी है? सर नीट में देखी टिक करना होता बेटा, क्लास का सवाल है, यहाँ मोर देन 1 करेक्ट चलेंगे। लिख लिया होगा? लिखना जरा अगला सवाल। अगले सवाल में आपके सामने कुछ एक रिएक्शन लिखी, एक बार लिख लो सब लोग जल्दी से। पहली रिएक्शन N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। दूसरी रिएक्शन PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2। अगर किसी प्रश्न में फिजिकल स्टेट नहीं बोला तो क्या मान के चलोगे? तीसरा H2 प्लस I2 से बना, अगर किसी प्रश्न में फिजिकल स्टेट नहीं बोला तो क्या मान के चलोगे? तीसरा H2 प्लस I2 से बना 2HI। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों रिएक्शन पे बेस्ड जितने सवाल बनते हैं वो सारे सवाल एक एक करके लिखाते चलूंगा, ठीक? मैंने 3 रिएक्शन क्यों चुनी? बड़ा प्यारा खेल है। जरा मुझे तीनों का डेल्टा एनजी बता दो बच्चों, जल्दी जल्दी। पहली वाली का डेल्टा एनजी बराबर, दूसरी वाले का, तीसरी वाले का। ये तीनों रिएक्शन इतना प्यारा एग्जांपल है, तीनों केसेस कवर हो जाते हैं डेल्टा एनजी के। अरे एक का पॉजिटिव है, एक का निगेटिव है, एक का 0 है, हाँ या ना? अब कितने सवाल बनते हैं, आओ शुरू करते हैं। शुरू करें। सबको फॉर्मूला याद है? केपी वाला, लॉग वाला, और कब होगा 0 एंड ऑल दैट, राइट? आइए जरा लिखो।
देख लिया? लिखिएगा पहला सवाल, फॉर विच रिएक्शन, उन्हीं तीनों रिएक्शन पे आधारित है। फॉर विच रिएक्शन, फॉर विच रिएक्शन। अब एक बार लिख दिया, अब ये बार बार मत लिखना, मैं जितने सवाल बोलूंगा ऐसे, फॉर विच रिएक्शन दिस हैपन, फॉर विच रिएक्शन दिस हैपन, फॉर विच रिएक्शन, तो अब आप बार बार फॉर विच रिएक्शन मत लिखना, दिस हैपन बस लिखना, ठीक? फॉर एग्जांपल लिखना, फॉर विच रिएक्शन केपी बराबर के से, बता दिया। अब आपको बस केवल ये लिखना है कब क्या होगा, डन। किस रिएक्शन के लिए केपी केसी बराबर होगा, थर्ड लिखना। अगला सवाल, फॉर विच रिएक्शन केपी बाई केसी ग्रेटर देन 1, फॉर विच रिएक्शन केपी बाई केसी ग्रेटर देन 1, बन जाएगा? सबसे बन रहा है ना बने तो मुझे रोक देना प्लीज। केपी बाई केसी ग्रेटर देन 1 बन गया क्या? केपी बाई केसी 1 से बड़ा तभी होगा जब केपी केसी से बड़ा होगा, और केपी केसी से बड़ा तब होगा जब डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा। बताओ डेल्टा एनजी पॉजिटिव किसके लिए? तो क्या आंसर होगा? सेकंड। लिखो अगला सवाल, फॉर विच रिएक्शन, फॉर विच रिएक्शन केसी बाई केपी ग्रेटर देन 1, बन गया क्या? किस रिएक्शन के लिए केसी बाई केपी बड़ा होगा किससे? 1 से। तो केसी बाई केपी 1 से बड़ा होना यानी केसी केपी से बड़ा होना, तो केसी केपी से बड़ा यानी केपी केसी से छोटा। ये बार बार केपी केसी केसी केपी कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? याद होगा तो मजा आएगा, वरना लगेगा क्या बोल रहे हैं सुबह सुबह। चलेगा? ऐसा लग रहा बेटा? शर्म नहीं आ रही है? पहले इसको अपन ने याद किया ना यार, क्या करते हो? आओ पहले याद करो आंख खोल के। डेल्टा एनजी 0 तो केपी बराबर, आंख बंद करके मत याद करना, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 तो केपी, इधर आओ जरा, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 ये केस चल रहा है ना अपना। हाँ, अगर डेल्टा एनजी हुआ 0 तो केपी बराबर, पहले इसको याद करो यार, और डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 केपी ग्रेटर देन, जनरल केस तो यही है ना। और अगर डेल्टा एनजी लेस देन 0 केपी, ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ? एक बार अच्छे से याद कर लो, जैसे पूछो बताएगा, पूछ लू मैं। अगर डेल्टा, आप ही बताओ बेटा, अगर डेल्टा एनजी, अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एनजी तो केपी बड़ा कि केसी? सेट कर लो पिक्चर, केपी बड़ा चलेगा, उसकी तरफ मुंह खुला था है ना। और अगर डेल्टा एनजी लेस देन 0, केसी बड़ा केपी से, पक्का? अब ये सवाल हमसे कह रहा है केसी बाई केपी ग्रेटर देन 1, यानी कौन बड़ा? तो केसी केपी से कब बड़ा? डेल्टा एनजी, पक्का? इन तीनों में डेल्टा एनजी किसका नेगेटिव? तो आंसर क्या होगा? सो सिंपल राइट। लिखना जरा अगला सवाल, फॉर विच रिएक्शन, लिखो बेटा, फॉर विच रिएक्शन, फॉर विच रिएक्शन केपी बाई केसी, बार बार फॉर विच रिएक्शन नहीं लिखना है, बस ये लिखो ना, फॉर विच रिएक्शन केपी बाई केसी लेस देन 1, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। फॉर विच रिएक्शन केपी बाई केसी लेस देन 1, बन गया? कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। शानदार, आसान है क्या? अभी लेवल बदलता हूं, एंड द आंसर इज, एक मिनट, केपी बाई केसी लेस देन 1 मतलब नीचे वाला बड़ा, मतलब केसी केपी से बड़ा, और केसी केपी से कब बड़ा होगा? डेल्टा एनजी लेस देन 0, चलेगा? तो आंसर विल बी, लिखो अगला सवाल, फॉर विच रिएक्शन केपी बाई केसी लेस देन 0, कोई आंसर नहीं बोलेगा। फॉर विच रिएक्शन केपी बाई केसी लेस देन 0, किस रिएक्शन के लिए केपी बाई केसी 0 से छोटा होगा? जल्दी से, बन गया क्या? बन गया बेटा? एंड आंसर इज 1 2 3 1, 1 बोल तो रहे थे। अच्छा अच्छा, ऐसे करके 2 बताते हैं क्या? खैर, प्यारे बच्चों मुझे बताइए, आंसर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा? आपकी कॉपी में रिएक्शन लिखी है, एंड आंसर विल बी 1, गलत। आंसर विल बी 2, गलत। आंसर विल बी 3, गलत। अरे सुनो, केपी बाई केसी लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, मतलब निगेटिव। केपी केसी कभी भी निगेटिव होने वाला, केपी बाई केसी निगेटिव तब होगा जब या तो ये निगेटिव होगा या तो ये निगेटिव होगा, दोनों जीरो हो सकते हैं, निगेटिव नहीं हो सकते हैं। 0.0000003 दिन तक हो सकते हैं मगर निगेटिव नहीं हो सकते। क्लियर? देखो जरा, केपी और केसी
कैन नॉट बी नेगेटिव, केपी और केसी कैन नॉट बी नेगेटिव। लिखिएगा अगला सवाल, फॉर विच रिएक्शन Kc माइनस Kp पॉजिटिव। ऑनलाइन वालों कितने बच्चों से बन गया रेजर हैंड? लॉजिक लॉजिक लॉजिक। Kc माइनस Kp पॉजिटिव, मतलब Kc Kp से बड़ा होना, और Kc Kp से बड़ा होता है डेल्टा Ng लेस देन। पक्का ना? नहीं याद हुआ? नहीं याद हुआ? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? पक्का? अब बताओ Kc Kp से बड़ा कब होगा? जब डेल्टा Ng लेस देन 0। जानते हो ये सारे सवाल करके बस वो याद दिला रहा हूं जो एक बार भी नहीं याद होता, और कुछ नहीं कर रहा हूं, बस वो याद करवा रहा हूं। डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 तो Kp Kc से बड़ा, डेल्टा Ng लेस देन 0 तो Kc Kp से बड़ा। यार चलेगा? आज इसे पॉजिटिव करना, मतलब Kc को Kp से बड़ा होना, और Kc Kp से कब बड़ा होगा? डेल्टा Ng लेस देन 0। चलेगा बच्चे? किस रिएक्शन में है? किस रिएक्शन में? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लिखो अगला सवाल, थोड़ा लेवल बदल रहा हूं, ठीक? फॉर विच रिएक्शन log Kp by Kc, for which reaction log Kp by Kc plus delta Ng plus delta Ng log 1 by RT plus delta Ng log 1 by RT becomes equal to becomes equal to log 1 by RT। क्या सवाल समझ पाए? log Kp by Kc plus delta Ng log 1 by RT becomes equal to log 1 by RT। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज? वही कंसेप्ट, मात्र डेल्टा Ng कंसेप्ट चल रहा है। बन गया बच्चों? फटाफट सवाल। हाँ, अब इसके लिए लॉग वाला फॉर्मूला याद होना। जब ये सवाल आता है बच्चे को फॉर्मूला वो डिराइव करने लगता है, बस हो गया खेल, समय चला गया। ये सवाल बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन आपको रिलेशन पहले से याद है, अब आपके लिए कठिन नहीं है। इज दिस क्लियर? वो कहता है इसकी वैल्यू इसके बराबर हो, तो मैंने मन ही मन सोचा इसकी वैल्यू इसके बराबर तब होगी, कब होगी बोलो? जब ये पूरा का पूरा 0 होगा। और ये सुनना ध्यान से, ये पूरा का पूरा 0 कब होगा? जब Kp बराबर Kc होगा। हेलो हेलो, लिसन केयरफुली। फिर से, ये इसके बराबर कब होगा? जब ये, और ये 0 कब होगा? जब Kp बाई Kc 1 होगा। और Kp बाई Kc 1 तब होगा जब दोनों इक्वल होगा, और दोनों इक्वल तब होगा जब डेल्टा Ng बराबर 0 होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या डेल्टा Ng 0 होगा? सर डेल्टा Ng 0 होना बस मात्र कंडीशन नहीं थी। वो कौन कौन सी कंडीशन थी जब Kp Kc के बराबर होगा? RT बराबर 1। मैंने तो जनरल फॉर्म लिखा है ना, आपको मतलब ऑप्शन ऐसे दूंगा, व्हेन टेम्परेचर बराबर दिस करके। समझ पा रहे हो? अभी आपको ये सब्जेक्टिव सवाल मान के सॉल्व करना है कि ये क्या कभी इसके जैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और अगर बन सकता तो कब बन सकता, नहीं बन सकता तो बताओ नहीं बन सकता। ये सवाल है। समझ पा रहे हो? एक बार फिर से, क्या ये कभी इसके बराबर होगा? ये इसके बराबर कब होगा? जब ये 0 होगा। ये 0 कब होगा? जब Kp बाई Kc 1 होगा। Kp बाई Kc 1 तब होगा जब दोनों इक्वल होगा। दोनों इक्वल तब होता है जब डेल्टा Ng 0 होगा। अगर डेल्टा Ng हो गया 0, कितना हो गया? डेल्टा Ng हो गया। अगर डेल्टा Ng 0 हो गया, ये भी तो पूरा 0 हो गया। आपके सामने जो रिएक्शन लिखी है, क्या उसमें डेल्टा Ng 1 है? तो भैया ये तो तब भी हो सकता है जब डेल्टा Ng 1 हो, बशर्ते टेम्परेचर 1 बाई R होना। नहीं समझे? नहीं समझे? क्या समझे बोल के बताओ? क्या ये कभी इसके बराबर हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है जब डेल्टा Ng हो 1, डेल्टा Ng हो और टेम्परेचर हो 1 बाई R के बराबर। हाँ या ना? नहीं समझे? अब सवाल ऐसे बोलता, सेकेंड वाली रिएक्शन में क्या टेम्परेचर हो कि ये हो? सेकेंड वाली रिएक्शन पढ़ो,
सेकंड वाली रिएक्शन पढ़ो कॉपी में, उसका डेल्टा एनजी कितना है, बोलो ना यार। और अगर उसका डेल्टा एनजी 1 है तो जब उसका टेम्परेचर 1/r होगा, ऐसा ही होगा, हाँ या ना। एक जादू और देखोगे, टेम्परेचर होगा 1/, टेम्परेचर होगा तो 1/r इंटू आर, 1/1। हाँ सर, हो सकता है जब डेल्टा एनजी हो 1, डेल्टा एनजी हो और टेम्परेचर हो 1/r के बराबर, हाँ या ना। नहीं समझे? अब सवाल ऐसे बोलता, सेकेंड वाली रिएक्शन में क्या टेम्परेचर हो कि ये हो। सेकेंड वाली रिएक्शन पढ़ो, सेकेंड वाली रिएक्शन पढ़ो कॉपी में, उसका डेल्टा एनजी कितना है, बोलो ना यार। और अगर उसका डेल्टा एनजी 1 है तो जब उसका टेम्परेचर 1/r होगा, ऐसा ही होगा, हाँ या ना। एक जादू और देखोगे, टेम्परेचर होगा 1/, टेम्परेचर होगा तो 1/r इंटू आर, 1/1, 1/1 log 1। सेकेंड वाली रिएक्शन में अगर टेम्परेचर 1/r होगा, ये पूरा का पूरा रिलेशन 0 होगा। सर ये कैसे कर दिया आपने, किया कि नहीं किया? अगर समझ पा रहे, एक सवाल और लिखना जरा, समझ पाए क्या? इसको लिख लो पहले, दिस इज पॉसिबल, this is possible when delta ng is equal to 1 and temperature is equal to 1/r. टेम्परेचर इक्वल टू 1/r। अभी आपसे उसने इतना पूछा था, क्या ये एक्सप्रेशन पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। मैं बस याद दिलाना चाहता था, केपी केसी जीरो करना है, इक्वल करना है, उसका मात्र कंडीशन डेल्टा एनजी जीरो नहीं है, और भी कंडीशन है। इज दिस क्लियर? एक और सवाल लिखना जरा, चलो नेक्स्ट स्लाइड में। एक सवाल था कुछ ऐसा, आपके सामने रिएक्शन लिखा है 2a से बना b प्लस 2c। अगर मैंने कहीं पे फिजिकल स्टेट नहीं बोला, क्या मानोगे? लिखो, इफ Kc for the reaction is 2 into 10 की पावर minus 2. If Kc for the reaction is 2 into 10 की पावर minus, कितने बच्चे यूनिट लिख लेंगे? यूनिट लिख लोगे ना? अभी उसकी बात नहीं कर, लिख लोगे ना? मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। परफेक्ट, हर बच्चा कर लेगा। If Kc is equal to 2 into 10 की पावर minus 2, then calculate Kp in terms of R. Then calculate Kp in terms of R. तो हमें Kp बताना है किसके टर्म्स में? आर में। जल्दी जल्दी करो, कितने बच्चों से बन जाएगा रेज योर हैंड? शानदार। अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Kp इक्वल टू Kc इंटू आरटी की पावर डेल्टा। हेलो, साइड में टेम्परेचर कहीं लिख लेना 200 केल्विन, साइड में टेम्परेचर लिख लीजिएगा 200 केल्विन। बन गया क्या? आ जाओ जरा, Kc कितना दे रखा है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। हेलो, अब मुझे आंसर किसके फॉर्म में देना? तो आर को बदलना, तो आर को रहने दो। टेम्परेचर कितना है? 200, यानी 2 इंटू 10 की पावर 2, चलेगा ना? डेल्टा एनजी कितना है? 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, चलेगा? सॉल्व किया तो कितना आया? लिखो अगला सवाल, जल्दी जल्दी दफ्तर बढ़ाइए। क्या आप सबको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आता है? पूछ लेता हूं, कल याद दिला रहा हूं, कल की क्लास। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, Kp, Kx याद है? जब हम लिखते थे Kc कंसंट्रेशन लिखते थे, Kc निकालने का ये जो तरीका था, इसे बोलते थे एक्सप्रेशन ऑफ Kc। क्या बोलते थे? क्या Kc निकालने का एक और तरीका था? जब आपने Kc निकाला था Kf अपॉन Kb से, याद आ रहा है? लिखो अगला सवाल, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन A gives B, for a particular reaction A gives B if rate constant for the forward direction, if rate constant for the forward direction is 2 into 10 की पावर माइनस 3। रुक जाओ, ये रेट कांस्टेंट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट की यूनिट सबको याद है? जीरो ऑर्डर है तो मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर है तो। अब मैं इसकी यूनिट लिखता हूं, जरा मुझे ऑर्डर बताना। मोल पर लीटर, कौन सा ऑर्डर? फॉरवर्ड से कौन सा ऑर्डर? जीरो।
अच्छा, रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट अलग है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट का फॉर्मूला है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी। अच्छे से याद है, कंसेप्ट रिवाइज करते चले चलेगा। लिखना जरा, इफ केएफ इज 2 into 10 power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकंड एंड केसी फॉर द रिएक्शन इज 8 into 10 की पावर minus 4, Kc for the reaction is 8 into 10 power minus, then calculate rate constant for the backward direction. कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज हैंड जल्दी जल्दी, रफ्तार बढ़ाइए रफ्तार। सबसे पहले मेरा आंसर होगा, सबसे सही होगा। इस भावना के साथ आंसर करिए। K is equal to KF upon KB, हाँ या ना? चलो, सबने कर लिया होगा। हमसे पूछा है KB, तो KF कितना दे रखा है? 2 into 10 की पावर minus 3। हेलो, सही कर रहा हूं क्या? गड़बड़ कर रहा हूं? अपॉन केसी, केसी कितना है? 8। कितने बच्चों ने कर लिया? रेज हैंड जल्दी से यार। अरे सबके हाथ ही नहीं खड़े हो रहे हैं। आराम से करो बेटा, आपको इस सवाल के लिए देता हूं 2 मिनट, इसके लिए 2 मिनट। बन गया क्या सबसे? व्हाट इज द फाइनल आंसर? 2 पॉइंट, बस। नहीं सुनाई दिया? फॉरवर्ड से 0 है, किसने बोला बैकवर्ड से 0 है? मतलब आपने तो वो वाली बात कर दी सर, ए से बना बी ये 0 ऑर्डर है, बी से बना ये सर ये भी 0 ऑर्डर ही होगा, रिएक्शन अलग है। बोलो ना, मैं काइनेटिक्स की बातें कर रहा हूं, आपने पढ़ा इसलिए। नहीं पढ़ा होता, केवल इक्विलिब्रियम पढ़ाता तो वो बातें छोड़ते हुए आगे बढ़ते। हेलो, बातें कर सकता हूं ना आपसे? इस रिएक्शन का ऑर्डर 0 है तो क्या इसका भी ऑर्डर 0 होगा? कोई जरूरी। अब इसका आंसर आपको बताना है तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन। क्या देखना पड़ेगा? अभी फिलहाल आपकी बात मान लूं, लेकिन ऐसा हमेशा हो कोई जरूरी चलेगा। अभी आपकी बात मान लो सर मेरी बात। मोल पर लीटर पर सेकंड, कभी तो कोई बात हमारी माना। लिखो जरा एक और सवाल। अगला सवाल बेहतरीन सवाल, स्टार बनाइए बच्चों, पढ़ रहे हो ना? लिखो जरा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी से बना 3c प्लस डी, चलेगा? जरा मुझे जल्दी से डेल्टा एन जी बता दे। कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर व्हेन 2 kp बराबर kc। वो टेम्परेचर बताइए जब 2 kp kc के बराबर होगा। खटखट कर डालिए सारे सवाल। कैलकुलेट द टेम्परेचर व्हेन 2 kp बराबर kc। अच्छा, kp kc की बातें कर रहा तो फॉर्मूला किसका लगाओ? एनर्जी का कि फोर्स का? और अगर आपको आर की वैल्यू पता है तो उसके फॉर्म में आंसर दे दे, टेम्परेचर केल्विन में आंसर दे दे। 1/r नहीं पता होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अगर आपको पता है तो उसके फॉर्म में आंसर दे दे। कैलकुलेट द टेम्परेचर व्हेन द 2 kp इक्वल टू kc। बन गया बच्चों? अरे समय लगा रहे हो यार, आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। देखो, क्या हमें एक फॉर्मूला kp बराबर kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन जी याद है? अब जहां लिखा kc वहां लिख दूं मैं 2 kp, किसी को ऐतराज? डेल्टा एन जी वन कह दूं चलेगा? kp से kp कटेगा? नहीं चलेगा? चलेगा? तो बताओ यहां से RT बराबर कितना आया? RT कितना आया? तो आपसे RT पूछा था कि टेम्परेचर पूछा था? तो टेम्परेचर इक्वल टू हाफ इंटू 1/r। मैंने ऐसा क्यों लिखा, समझ पाए? क्या आपने को 1/r याद है? रख लोगे? कर लोगे? हाफ इंटू 1 अपॉन 12.1, चलेगा? व्हाट इज द फाइनल आंसर? 6 पॉइंट। नहीं समझ पाए? 6.09 क्या न्यूटन की जूल? चलिए, अरे आसान है क्या? लिख डालो जरा अगला सवाल, देखते कौन करता है। बोलू? लिखिए, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? लिख रहे हो बेटा? क्यों लिख रहे हो फालतू में? आगे बढ़ो, मत लिखो, इतना समय थोड़ी मिलता है।
मतलब पूछ क्या लिया लिख लिया, बताने लगे। आपको उसी समय में लिखना होता है। लिख लो, जल्दी लिखो बेटा, लिखो। ना कहेगा मैंने फीस जमा करी थी, मुझे लिखने नहीं दिया है। लिख लिया अभी? चलिए, आप सबका ध्यान अगले सवाल में। आपके सामने रिएक्शन लिखी है 2a प्लस 3b से बना 2c। आपसे पूछा था सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सर ये बढ़िया सवाल होता है। kp बाई kc प्लस 2 log rt बराबर 0। दूसरा ऑप्शन था log kp बाई kc माइनस 2 log rt बराबर 0। तीसरा ऑप्शन था log kp बाई kc माइनस 2 log 1 बाई rt बराबर 0। और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस। बन गया क्या? कितने बच्चों से बन के रेज योर हैंड? अभी सवाल करने बहुत आसान हो जाता है अगर आपको एक्सप्रेशन याद है, और एक्सप्रेशन याद फिर बहुत कठिन लगता है। इसीलिए मैंने उस केपी केसी का लॉग लेके भी आपको उसका फॉर्म याद कराया। चलेगा बच्चे? जरा मुझे जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म बता दे, सब इधर लिख रहा हूं। लॉग केपी बाई केसी प्लस डेल्टा एनजी लॉग 1 बाई आरटी बराबर 0। याद है सबको? नहीं याद है? आ जाओ जरा। यानी कि अगर मुझे एक्सप्रेशन देखना है तो मुझे क्या यहाँ पे डेल्टा एनजी निकालना पड़ेगा? डेल्टा एनजी बोलो। 2 माइनस 5 माइनस 3। तो आपने सिंपल डेल्टा एनजी देखा और आपने कहा भाई साहब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई सवाल आएगा कर लोगे ना? अभी डेल्टा एनजी वैल्यू कितनी है? माइनस 3। तो मेरे हिसाब से जो एक्सप्रेशन होगा शायद वो ऐसा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चल दूं क्या? यहाँ पे जगह कम है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। शायद ऐसा होगा, देखना। लॉग के पी बाई के सी माइनस, आपको बोलना है डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी थी? -3। -3 लॉग 1 बाई बराबर, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 3 लॉग आर टी बराबर 0। क्लियर है? कर लोगे ये सवाल? आगे बढ़े थोड़ा सा। मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया हर रिएक्शन का अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। बोलो ना। कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा तो केसी, प्रेशर के फॉर्म में लिखा तो केपी। हमारा नीट का सिलेबस केसी केपी ही है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज के लिए मैंने आपको केएक्स भी बता दिया था। चलेगा? नहीं चलेगा? कहानी आगे बढ़ाए। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? सर जो बता रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ सर वागी साहब ने क्या बनाया क्यों? मतलब कहाँ सुन के मन में आया रेट इक्वल करके ये कांस्टेंट निकालो, इसकी जरूरत क्या है सर? इसका फील क्या है? हाँ या ना? हाँ या ना? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, फील ऑफ के। ए ये रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट, ये कप्पा, ये केल्विन, ये क्या है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फील ऑफ के। आओ मैं आपको के का फील बताता हूँ। कितना जादुई नंबर उन्होंने बनाया, आपको लगेगा वाह यार बहुत बढ़िया चीज बनाई। आइए, आप सबका ध्यान चाहिए, आ जाओ। इमेजिन करते मेरे पास एक रिएक्शन है ए से बना बी, मान लो। अच्छा ये कौन है? रिएक्टेंट। ये कौन है? अगर मैं इसका केसी लिखूंगा, क्या लिखूंगा? तो क्या इसका जो केसी का एक्सप्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन ऐसे ही लिखूंगा? सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट रिएक्शन लेके समझा रहा हूं, ठीक? ऊपर क्या लिखा? बी, नीचे क्या लिखा? ए। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ। मैंने जो एक्सप्रेशन लिखा वो सही है गलत है? गलत। भूल गए आप? एक दिन क्या बीता भूल गए हैं? मई में कैसे याद रखोगे? फिलहाल ये बी नहीं है, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। ये ए नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट। जब मैं आपको इक्विलिब्रियम क्या होता है समझा रहा था, वो लम्हा, वो पल, वो क्षण याद है? उस दिन मैंने ए की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे मानी थी 40 और बी की मानी थी 60। सहमत हो? यानी कि अगर मैं वो वाली वैल्यू रखूंगा, बी कितना रख दूं? 60, ए कितना रख दूं? 40। क्या ये ग्रेटर देन 1 आया? नहीं आया? अब एक सवाल पूछता हूं, अगर कभी के 1 से बड़ा आया, अगर कभी के, इसका ये फील होगा कि न्यूमरेटर जो कि प्रोडक्ट है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर जो कि रिएक्टेंट है वो छोटा है। सहमत हो तो हाँ कहना। बोलो ना यार। एक लाइन बोलता हूं, अगर किसी रिएक्शन का के, अगर किसी रिएक्शन का
रफ कर रहा हूं ना, अभी फेयर लिखा दूंगा। अगर किसी रिएक्शन का के ग्रेटर देन 1 है, कैसा है, आई एम डैम श्योर उसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा है। केमिस्ट्री के 3 सवाल, केमिस्ट्री के पहला सवाल आखिर कुछ क्यों होता है, दूसरा सवाल कितनी हद तक होता है, और तीसरा सवाल किस रफ्तार से होता है। कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें हद बताने वाला, ये समझाने वाला उधर आपका ध्यान चाहिए होगा। अगर के 1 से बड़ा, अगर के यानी प्रोडक्ट ज्यादा। एक बात बताओ, जब कल इक्विलिब्रियम आया था तो ये 40 और ये 60 था, तो क्या कोई नियम तक हमेशा यही होना था? मैंने तो बस माना था। क्या ये 50 और 50 भी हो सकता है? अगर ये 50 और 50 होता तो क्या के बराबर 1 होता? अरे लाला, ये 60 और 40 भी तो हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं। मेरे पास एक रिएक्शन ए से बना, इसके कितने मोल लेके चले थे? बोलो ना। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल? रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म होने वाली, उसके जीवन में कभी न कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। क्या ये संभव है 100 जाते जाते हो जाए 0.00001, ये हो जाए 99.9999? ये संभव है सर, सब संभव है, बस इसे जीरो मत करना, ये संभव नहीं है। अरे हाँ या ना? अब सोचो सोचो सोचो, अगर आपने लिया 100, क्या लिया, और लेट्स इमेजिन ये हो गया, पल भर के लिए एक सिंपल नंबर ले रहा हूं मैं, ये हो गया 1, क्या हो गया, ये कितना, इसका केसी बताओ कितना आएगा? 99 भाई। एक सवाल बोलूं, केसी जितना ज्यादा, केसी जितना, आई एम डैम श्योर प्रोडक्ट उतना। ये बताओ दुनिया में कुछ क्यों होता है? क्योंकि वो होना चाहता है। वो क्यों होना चाहता है? क्योंकि वो होके स्टेबल होता है। मार्कर गिराऊंगा कहां जाएगा? क्यों ऊपर क्यों नहीं गया? ग्रेविटी ग्रेविटी बाद में, पहला फंडा स्टेबल होना है। नहीं समझे? उसके पीछे का कारण दिया गया, अरे वो खींचता इसलिए ऐसे ऐसे होता है, मगर कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लॉ एक था, एक है, एक रहेगा कि भैया वहां पे उसे स्टेबल होना है, इससे वो नीचे जाता है। हाँ या ना? आज अगर मैंने कहा इसका 100 लेके चले, कितना लेके चले थे, कितना बचा, क्या बन गया प्रोडक्ट, कितना बना, 99। क्यों बना? क्योंकि बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो स्टेबल है। अगर किसी रिएक्शन का के ज्यादा, अगर किसी रिएक्शन का के, मतलब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, बोलो ना यार, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट से के जितना ज्यादा, के जितना, मैं बता सकता हूं उसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। एनसीईआरटी ने इसी में थोड़ा सा प्रकाश डाला और उसे कुछ नए तरीके से कहा। वो क्या कहा, कॉपी में डालिएगा, फील ऑफ के लिख लिया, लिखा नहीं लिखा, फील ऑफ के लिख लिया, लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, उसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, जैसे बोलो वैसे लिखना, ठीक। फील ऑफ के पहले अपन अपना वाला लॉजिक लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ के इज ग्रेटर देन 1, if k is greater than 1, then product will dominate, dominate समझते हैं, then product will dominate over reactant, then product will dominate over reactant. In the same way, अगर k हो गया less than 1, अब आप बोलो, बोलो बेटा, कॉपी में लिख लेंगे बोलने के पहले। सोचो बेटा, होमवर्क था ये। इफ k इज इक्वल टू 1, अब आप बोलो, अब रिएक्टेंट डोमिनेट करेगा प्रोडक्ट, दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, मान ले ऐसा, इसे आप ऐसे लिखना, इट मींस reactant and product both are equally present, और वी कैन से, या हम कह सकते हैं, अब वो रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है, और वी कैन से बोथ आर इन appreciable amount, और वी कैन से both are in appreciable amount, और वी कैन से बोथ आर इन appreciable amount। अब यहां पे एक लाइन में आपसे कहना चाहता हूं, सुनिएगा, बोथ आर इन appreciable amount। सर ऐसा क्यों बोला आपने? बोथ आर इन appreciable amount, सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। दुनिया में सिंगल रिएक्टेंट हो, सिंगल प्रोडक्ट हो, क्या कोई जरूरी है? कोई जरूरी? इसे ऐसे समझते हैं, चुने स्लाइड में, इसे ऐसे समझते हैं, मैंने आपके सामने के लिखा, सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर इंटू बी की पावर।
अगर मुझे इसे 1 बनाना, तो 1 बनाने के लिए दोनों इक्वल हो कोई जरूरी नहीं है, और भी तरीके हैं। एग्री और नॉट? लेकिन अब जो कहने वाला हूं पूरी क्लास को मुझे ध्यान चाहिए। मान लो एक बच्चा है, क्या है, उसने कहा तेरे ज्यादा नंबर आएंगे सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर होंगे ज्यादा तो सिलेक्शन होगा नहीं, ऐसा नहीं है, सिलेक्शन होगा। ठीक, नंबर होगा ज्यादा तो सिलेक्शन हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलो ना। अब सुनना, मैंने कहा बेटा आपके नंबर ज्यादा आएंगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो बच्चे का सवाल क्या होगा, कितने ज्यादा। सहमत होगी नहीं? हमने यही सवाल एनसीईआरटी वालों से पूछा, सर आप कहते हो के होगा ज्यादा, के होगा, के 1 से बड़ा तो होगा। हेलो, मैंने अभी स्टेबिलिटी की बात नहीं करी, राइट? एनसीईआरटी वालों ने जानबूझकर वो जो नंबर चुना, मैंने कहा ज्यादा, सर कितना ज्यादा, कम, कितना कम, उन्होंने कहा अगर कभी के, अगर कभी 1000 से ज्यादा। किससे ज्यादा? 10 की पावर। अब सुनना ध्यान से, उनका ऐसा मानना है कि अगर कोई 1000 गुना ज्यादा हो जाए तो सच में वो ज्यादा बनना ही चाहता था। अब आप कह सकते हो सर ये क्या बात हुई, सर 100 गुना ज्यादा भी तो हो सकता है, लाख गुना ज्यादा भी तो हो। दैट्स ओनली एज पर एनसीईआरटी, दैट्स ओनली एज पर। हमारा लॉजिक कहता है कि भाई साहब के होगा ज्यादा, के 1 से बड़ा तो प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट से ज्यादा, आई एम डैम श्योर, हाँ या ना? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, के 1 से बड़ा थोड़ा ज्यादा हो सकता, कोई इत्तेफाक हो गया। एक बच्चे के 33 नंबर आते थे, 40 आ गए, टैलेंटेड मत समझो, हो सकता है इत्तेफाक हो गया। अगर वो 33 से 99 लाए तब है कुछ। समझ पा रहे हैं क्या? उन्होंने वही कहा, अगर कोई थोड़ा बहुत ज्यादा हो, इसका मतलब ये नहीं वो बहुत स्टेबल है। स्टेबिलिटी की बात आप तभी करना जब सच में बहुत ज्यादा है। हमने कहा सच में बहुत ज्यादा का मतलब क्या है? बोले अगर वो 1000 गुना ज्यादा हो। कितने गुना ज्यादा? थोड़ा फील करो ना बच्चे, मैंने आपके सामने केसी, सुन रहे हो ना? सुना सुना लग रहा है। हमने लिखा बी बाई ये चलेगा। अगर ए को आप कर दो 0.001, हेलो 0. मेरी बात समझना, मतलब रिएक्टेंट अगर बहुत कम हो जाए और सच में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, तभी हम कह सकते हैं हाँ साहब आज प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल है। मैं बहुत सरल भाषा में एक बात कहता हूँ, एनसीईआरटी ने कहा है अगर कभी कोई 1000 गुना ज्यादा है, अगर कभी कोई, उन्होंने कन्वेंशन माना, हमें भी मानना पड़ेगा। हम अगर बनाते तो हम तो कहते बेटा ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा वो देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे कौन किससे ज्यादा। लेकिन उन्होंने ज्यादा की वैल्यू बोली, कितना ज्यादा। ये कुछ ऐसा है, बच्चे मुझसे कहा सर कितना ज्यादा नंबर, मैं कहा बेटा 650 ज्यादा होना चाहिए। समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए, आधे परेशान हो रहे। खैर 600 ज्यादा ले ले, ठीक है, नहीं 550 ज्यादा होने चाहिए बेटा, अब भी नहीं, इससे कम ना हो पाएगा बेटा। हाँ, अब आप बदलो अपने आप को, कॉपी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एज पर एनसीईआरटी लिखो, एज पर एनसीईआरटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के प्लीज। मैंने अभी तक 3 पॉइंट बता दिए एनसीईआरटी, कल एक बताया था वो फिजिकल इक्विलिब्रियम वाला, याद है? बोलो लाला, क्या पता वही के यार आ जाए। समझ पा रहे हैं क्या? लिखिएगा जरा, एज पर एनसीईआरटी, मतलब उन्होंने ये नंबर माना, हमें भी मानना पड़ेगा, हम उनसे बहस नहीं करेंगे, है ना? इफ के ग्रेटर देन 10 की पावर 3, देन प्रोडक्ट डोमिनेट ओवर रिएक्टेंट। सेकंड पॉइंट लिखना, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। अब स्टेबिलिटी की बात आप करो, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। इन द सेम वे, अगर कभी के 10 की पावर -3 से छोटा, 10 की पावर -3 मतलब 1/1000, सही कह रहा हूं? अगर कभी 10 को -3 से छोटा, उस समय उन्होंने लिखा, लिखिएगा, आप बताओ कौन डोमिनेट करेगा? भर भर के डोमिनेट करेगा, हाँ या ना? पर क्या करें, उन्होंने इतने को ही कन्वेंशन माना, रिएक्टेंट डोमिनेट ओवर प्रोडक्ट। अब ज्यादा स्टेबल कौन है? चलेगा, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात लिखी यहां पे, क्या लिखी सुनना चाहोगे? उन्होंने कहा मान लो, क्या कहा? किसी रिएक्शन का के 1000 गुना ज्यादा मान लो, तो प्रोडक्ट ज्यादा कि रिएक्टेंट? प्रोडक्ट ज्यादा कि बहुत ही ज्यादा? और इतना ज्यादा है कि लोगों ने कह दिया ऐसा लगता है कि वो रिएक्शन लगभग खत्म हो गई। रिएक्शन लगभग, यार किसी में अगर प्रोडक्ट 1000 गुना ज्यादा बन रहा है रिएक्टेंट से, तो दैट्स नियरली टू कंप्लीशन। और अगर रिएक्टेंट 1000 गुना ज्यादा है, हल्का सा टूटा एक मॉलिक्यूल, तो रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? ना के बराबर है, हाँ या ना? उन्होंने कहा अगर Kc 10 की पावर -3 से कम, 10 की पावर -3 से,
तो हम ऐसा कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन, दिस रिएक्शन इज, थोड़ा फील करो, आ जाओ जरा। मैंने कहा ए से बना बी, ए से बना, थोड़ा मान लो इसका केसी 1000 है, मान लो, यानी जब आपने इसका के लिखा कैसे लिखा, बी बाई ए लिखा कि नहीं लिखा, तो बी ए से कितने गुना ज्यादा, अगर कोई 1000 गुना ज्यादा बन गया है तो ये सारा लगभग खत्म नहीं हो गया है, दिस रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट, सहमत हो तो हाँ कहना। लेकिन अगर इसका केसी होता, लेट्स इमेजिन, लेट्स 10 को -3 मान लो, तो कब होगा, जब ये होगा 1, ये होगा, अरे बोलो ना। तो रिएक्टेंट 1000 मोल लिए, प्रोडक्ट 1 मोल बना, बना कि नहीं बना, क्या बना सर, 1000 में 1 चला गया, क्या फर्क पड़ा, रिएक्शन ऐसा नहीं लग रहा हो ही नहीं रही, ना के बराबर हुई, सर सीधे बोल दो ना, नहीं हुई, नहीं बोल सकते, इक्विलिब्रियम में सब कुछ थम सा जाता है, ना तो कभी कोई खत्म होता है, ना तो कभी कोई पूरा बनता है, इज दिस क्लियर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट 10 को -3 में, बोलो, इट सीम्स लाइक, ऐसा लगता है, सर ये सब लगता है क्या यहाँ पे, इट सीम्स लाइक, it seems like reaction is not moving in forward direction, it seems like reaction is not moving in forward direction, reaction is not moving in forward direction, चलेगा बच्चे। फिर हमने उनसे पूछा अगर 1000 से ज्यादा तो ये, 1000 से कम तो ये, अगर कभी इसके बीच में आए तो क्या, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफ के इज इन द बिटवीन 10 की पावर -3 टू 10 की पावर 3, यही हमारे आयनिक का आधार बनेगा, याद रखिएगा, 10 की पावर -3 टू 10 की पावर 3। उस केस में उन्होंने कहा ना तो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, ना तो दोनों अप्रेसिएबल अमाउंट में, चलेगा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, reactant and product both are present, both are present in appreciable amount, both are present in appreciable amount and stability can be judged, stability can be judged का मतलब stability बता सकते हैं by using, stability can be judged by using some other factor, by using some other, मैं कहानी को सम अप कर रहा हूं, आ जाओ। अगर कभी किसी रिएक्शन का के 1000 से ज्यादा, आई एम डैम श्योर कौन स्टेबल है, प्रोडक्ट, अगर 1000 से कम आई एम डैम श्योर, अगर दोनों के बीच में, अब रिएक्शन को देख के मत बताना, अब कुछ और फैक्टर देखने पड़ेंगे, अभी और भी बहुत सारे फैक्टर केमिस्ट्री में है, इज दिस क्लियर। आज पूरी कहानी को एक सवाल के माध्यम से करते हैं, लिखो एक सवाल प्यारे बच्चों, बच्चों लिखो जरा, ए से बनना बी, बी से बनना सी, सी से बनना, एक और लिख लो, डी से बनना ई। पहले वाले का K1 दे रखा है 10 की पावर 2, K2 दे रखा है 10 की पावर 5, K3 दे रखा है 10 की पावर -4 और K4 दे रखा है 10 की पावर -10। मैं आपको बता देना चाहता हूं K1, K2, K3, K4 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिख लिया। पहला सवाल, सबसे ज्यादा K किसका है, लिख देता हूं बेटा, लिख देता हूं बेटा, टेंशन ना लो। सबसे ज्यादा K किसका है, सबसे कम, पूछो सवाल। इन चारों रिएक्शन में, क्या बोला, इन्हीं की बात कर रहा हूं, अब मुझे इन्हीं में कंपैरिजन करना है, राइट। इन चारों रिएक्शन में किस रिएक्शन में, किस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनेगा, कौन सी रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कौन सी रिएक्शन नियरली कंप्लीट है, वाह रे बेटा, और मतलब मुझे अंग्रेजी का सवाल पूछो, केमिस्ट्री का, ऑलमोस्ट कंप्लीट, नियरली कंप्लीट एक ही हुआ ना। अच्छा आपने सोचा था एक बार हो गया, अब अगला बोलना है। Which reaction is almost complete? Second, चलेगा। In which reaction reactant is almost not dissociated?
कॉपी में लिखो पहला सवाल, इन विच रिएक्शन रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट, वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है? बन गया? लिखना अगला सवाल, इन विच रिएक्शन रिएक्टेंट ऑलमोस्ट नॉट डिसोसिएटेड, ऑलमोस्ट नॉट बोला है, राइट? एंड आंसर इज, लिखो अगला सवाल, बोलो, इन विच रिएक्शन reactant is in which reaction reactant is more stable than product? अब एक चीज सिखाना चाहता हूं, इन विच रिएक्शन रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन, सवाल लिखो पहले, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। सब लोग बोर्ड पे आइए। अगर मैंने आपसे पूछा इन चारों में वो कौन सी रिएक्शन है जहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल है, आपने कंपैरिजन किया, क्या किया, और आपने देखा इसका केसी सबसे कम है, यानी इसमें रिएक्टेंट सबसे ज्यादा, पक्का? इसका केसी सबसे, मतलब रिएक्टेंट सबसे, मतलब कि वो टूटा नहीं है, मतलब स्टेबल, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर यही एनसीईआरटी की लहजेज देखो, वो क्या कहता है, अगर किसी भी रिएक्शन का केसी 10 की पावर -3 से कम, किससे कम, ये भी -3 से कम है और ये भी -3 से कम है, हमारा आंसर दोनों ही जाना चाहिए। लेकिन आज हम तुलनात्मक बातें कर रहे हैं, हम कंपैरेटिव बातें कर रहे हैं, हम बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे। बोलो क्या चुन के आएंगे? क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर कंपैरिजन हुआ तो सबसे ज्यादा तो यही होगा, लेकिन अगर एनसीईआरटी की भाषा में चलूं, जो मैंने आपको पढ़ाया, जो उन्होंने लिखा है, तो मैं कहूंगा उसके हिसाब से सर वो भी होना चाहिए और नीचे वाला भी होना चाहिए। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? अभी बताओ मैं इसका आंसर इन चारों में क्या लिखूं? लिख लेना, इन विच रिएक्शन रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। आंसर लिखेगा फोर्थ रिएक्शन, साइड में लिखना, साइड में लिखना। लेकिन अगर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होते, लेकिन अगर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होते, लेकिन अगर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होते तो आंसर थर्ड एंड फोर्थ दोनों होता, तो आंसर थर्ड एंड फोर्थ दोनों होता। क्यों दोनों होता? क्योंकि दोनों का केसी 10 की पावर -3 से कम है। लिख ले, क्योंकि दोनों का केसी 10 की पावर -3 से कम है। याद रहेगा बच्चों? बच्चों, क्योंकि दोनों का केसी 10 की पावर -3 से कम है। चलेगा? बोलो बेटा। अगर हम इसमें देखें सी तो ठीक है। आपसे पूछा इन विच रिएक्शन रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। मैंने ये नहीं पूछा इन विच रिएक्शन रिएक्टेंट इज द मोस्ट स्टेबल, कौन सा रिएक्टेंट सबसे ज्यादा स्टेबल, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने क्या पूछा, किस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल। अगर मैं एक ऑप्शन चुनूंगा तो आंसर क्या टिक करके आऊंगा? 4। लेकिन अगर वन से ज्यादा ऑप्शन होंगे तो आंसर थर्ड भी होगा, क्योंकि दोनों का केस -3 से कम है। ये सिखाया। नहीं समझे? सेकंड में कहा -3 से कम है? ऑफ कोर्स, वो फिर आप समझ गए। एनसीईआरटी ने अपना नंबर लाइन किसे माना? 10 की पावर माइनस। रुको रुको, इसे ऐसे समझो, आ जाओ जरा, मैं आपके सामने इसे ऐसे समझा देता हूं। ये मान लो मेरे पास नंबर लाइन है, क्या है ये? और यहां उन्होंने बनाया है डायग्राम, 10 की पावर 3 लिखा, यहां उन लोगों का 10 पावर -3। हेलो, अगर केसी इधर हुआ, अगर केसी, तो बताओ रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट, और अगर केसी इधर हुआ और अगर इन दोनों के बीच में हुआ, ये सिखाया बस। चलेगा? मतलब अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन चुनना है तो सबसे छोटा सबसे बड़ा, लेकिन अगर मुझे एक से ज्यादा चुनने पड़े 10 पावर -3 की रेंज का इस्तेमाल करना है, ये सिखा रहा हूं। चलेगा भाई? आगे बढ़े? नहीं बढ़े? रुको जरा, क्या हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर ली है? क्या हमें केसी केपी निकालना आता है? एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, केसी लिख लोगे?
के से निकालने कितने तरीके? दो। एक हुआ के एफ बाई के बी, एक हुआ वागे साहब का एक्सप्रेशन, याद आ रहा है? क्या हमें केसी केपी में रिलेशन पता है? बोल के बताओ। केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, याद है? क्या हमें इसका लॉग वाला फॉर्म याद है? कब होगा केपी बड़ा, कब होगा केसी बड़ा, क्लियर है? कब होगा इक्वल, क्लियर है? कैसे कैसे सवाल किया, यहाँ तक क्लियर है? एक बात बताओ, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पूरी क्लास से पूछता हूं, ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर? कंसंट्रेशन के बदलने से, के बदलने वाला, प्रेशर के बदलने से, कंटेनर के बदलने से, इनर्ट गैस के आने से, हवाओं के फिजाओं के बदलने से, के बदलने वाला। एक बच्चा मुझसे कहता है सर ये तो आपने कल ही रटवा दिया था, आप कहते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, रिएक्शन के बदलने से बदलता है, अब ये भी तो बता दो कैसे बदलता है। जानना चाहेंगे? नहीं जानना चाहेंगे? अभी सारा किस्सा केपी केसी का चल रहा है। केपी क्या है, केसी क्या है, लिखते कैसे, पढ़ते कैसे, कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा। हेलो, लिखिएगा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्टर्स इफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर्स इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कुल कितने फैक्टर है? तीसरा कोई फैक्टर? समझ पा रहे हो क्या? और एक सवाल ही आपसे पहले पूछ लेता हूं, अरे बोल तो देते हैं, कितने फैक्टर है बेटा? दो। एक है टेम्परेचर, दूसरा है, दूसरा कोई फैक्टर? कितनी बार भी बोलूंगा दूसरा कोई फैक्टर, फिर भी अपने से मानेंगे। दूसरा कोई फैक्टर? पक्का? एक सवाल लिखो पहले, फिर बताता हूं। पहले एक सवाल लिखो। अपने पास एक रिएक्शन है, H2 प्लस I2 से बना 2HI। लिख लो बेटा, H2 प्लस I2 से बना 2HI, चलेगा? If Kc for the reaction is, if Kc for the reaction is 100, if Kc for the reaction is 100, when volume of container was, when volume of container was 10 liter, if the volume reduced, if the volume reduced by half times, अगर हमने वॉल्यूम हाफ टाइम से घटा दिया, क्या आप हाफ टाइम समझते हैं? समझते रहेंगे। If the volume reduced by half times, then what will be the, then what will be the, what will be the new value of Kp? Kp क्या? पक्का? क्योंकि रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना है? 0। तो Kp बराबर Kc। कंफ्यूज मत करो सर, Kc देख के Kp पूछना मैं पता है, हाँ या ना? आज उसने केसी बोला ताकि आपका ध्यान वो डाइवर्ट कर पाए भैया केसी केपी निकालने में। समझ पा रहे हैं? अपने को पता है जो केसी है वही तो केपी, ठीक है। अब उसने वॉल्यूम बदला, क्या बदला? तो कंसंट्रेशन बदलेगा, तो वॉल्यूम बदले। कितना भी अंधा मत रटो, हमने कहा कि भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता है, बाकी चीजें तो बदलती हैं, कुछ भी नहीं बदलता है। नहीं, कंसंट्रेशन अरे बदलेगा ना, कंसंट्रेशन बदलेगा, जो बदलना है वो बदलेगा, लेकिन के बदलने वाला। अब जो कहने वाला हूं कैच कर पाना तो मजा आएगा, कह दो क्या? जब किसी रिएक्शन में, जब किसी जो रिवर्सिबल है, जो वॉल्यूम के बदलने से, प्रेशर के बदलने से सब कुछ बदलता है, और सब कुछ इसलिए बदलता है ताकि के ना बदल पाएगा। नहीं समझ पाए? बहुत कुछ बदला है, क्या क्या बदला है यही समझाने के लिए चैट आएंगे, लेकिन सब कुछ इसलिए बदलता है ताकि के ना बदल पाएगा। यही हमारा न्यूमेरिकल का आधार भी होने वाला है। फिलहाल मुझे बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केपी? मैंने आपको अभी तक दो कंसेप्ट सिखा दिए जो इस चैप्टर का कहते हैं इसेंस है, निष्कर्ष है। कंसेप्ट नंबर 1, एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलती इसीलिए चलती तभी तक जब तक उसके जीवन विक्रम ना आ जाए, और दूसरा कंसेप्ट, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में सब कुछ बदलता है और इसलिए बदलता है ताकि के ना बदल पाएगा। इज दिस क्लियर?
ये दो बातें दिमाग में अगर आपके रही तो बहुत बेहतरीन सवाल एआर के आपसे बनेंगे। चलेगा? फिलहाल अब कितने फैक्टर भाई? दो। एक एक करके समझना शुरू करें। सबसे पहले लिखिएगा टेम्परेचर। सबसे पहले लिखिएगा टेम्परेचर। मॉर्निंग क्लास में सिलेबस अच्छा चलता है नहीं? जब तक आप उठेंगे, हाँ इतने पन्ने पढ़ा दिए। लिखो जरा। धर्म तो आप गिनते रहते हैं, अरे नहीं नहीं अभी नहीं। मॉर्निंग में जब तक आप उठते तब तक हो जाता है ना? लिखिए जरा टेम्परेचर। आ जाओ। टेम्परेचर का एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत सारे बच्चों को आधा अधूरा पता है। मार्केट में एक इक्वेशन बड़ी फेमस है जिसका नाम है वॉल्टॉप इक्वेशन। क्या नाम है? लेकिन मार्केट में वॉल्टॉप का नकली रूप बहुत फेमस है, असली रूप पता ही नहीं होता। और जब असली रूप आता है तो बच्चे कहते हैं ये क्या आ गया। मैं क्या कहना चाहता हूं, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। आगे क्या? अरे आगे क्या? मैं जो बताने वाला हूं उसके पहले थर्मो के दो फैक्ट बताऊंगा, पहले मानना पड़ेगा। मान लो बेटा। थर्मो के कितने फैक्ट बताऊंगा? तो बताऊंगा तो उससे आप क्या पूछोगे, सर ये क्यों आया? मान लोगे अच्छे बच्चे बन के? चलो एक फैक्ट बता रहा हूं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये किसी और चैप्टर में बताया था क्या? किस चैप्टर में बताया था? किसमें? याद आ रहा है क्या? पक्का? रुको जरा, सॉल्यूशन चैप्टर में एक इक्वेशन आई थी, क्लॉसियस क्लेप्रॉन। जल्दी जल्दी जल्दी। सॉल्यूशन में कौन सी इक्वेशन आई थी? याद आ रहा है? सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था? नहीं याद आया? उसके बाद अभी कैरेटिक्स में अरेनियस इक्वेशन बोर्ड पर सब लोग। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। याद आया? एक और फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाएगा थर्मो में। आ जाओ बेटा, बेटा आप भी आओ ना। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पल भर के मान लो दोनों सत्य हैं जीवन के, मान लो। मान लिया? एक ये अटल सत्य है कि दूसरा है ना? यही सच्चाई है, बाकी सब आभास है। चलेगा? अब सुनिएगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू किसी भी रिएक्शन के लिए लिखा जा सकता है। क्यू का मतलब रिएक्शन क्वोशेंट, याद आ रहा है? अभी समझाऊंगा चैप्टर के लास्ट में, राइट? फिलहाल उसका क्या रूल है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर कभी कंडीशन होगी स्टैंडर्ड, क्या होगी? तो हम लगा देंगे नॉट नॉट नॉट। याद आ गया? बस अब तो सीख जाओगे। अब आओ, आपको आज मैं वन टॉप बनाता हूं, बना दूं। एक रिएक्शन है मान लो, अरे मान लो वो रिएक्शन रिवर्सिबल है, मान लो उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आया, मान लो। जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम, हमने पूछा थर्मो से, याद है? तो थर्मो कहता है जब किसी रिएक्शन के जीवन इक्विलिब्रियम आता है, वो लम्हा, वो पल, वो क्षण, जब जी घटते घटते मिनिमम हो जाता है और डेल्टा जी बराबर 0 हो जाता है। याद है? आ जाओ इसको जीरो करो एक बार। कर दिया? क्या बना बोल के बताओ। आप बोलते हो नहीं, फिर कहते हो सर कैसे? मैथमेटिकल बातें चल रही बेटा, बोलना पड़ेगा। सॉल्व करो, डेल्टा जीरो करो। क्या बना बोलो? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के, क्योंकि क्यू बराबर के हो जाएगा। ये एल एन है कि लॉग? अपन एल एन सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं? तो इससे मैं ऐसे कह दूं क्या, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2 पॉइंट। चलेगा? ये क्या है? क्या बात है, ये क्या है? ये वाला डेल्टा जी नॉट, ये वाला देखने में सेम लग रहा है? नहीं, ये तो डिजाइन थोड़ा अलग है। ऐसा तो नहीं है? यहां मैं लिख दूं प्यारे बच्चों, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के। चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा बेटा? अरे चलेगा बेटा। ये क्या लिखा, लॉग के बोले तो हमने कहा तुम इधर रह जाओ, बाकी सब उधर भेजो, मन में भेजो। उधर पहुंचा? ऊपर आया कि नीचे आया? प्लस में आया बेटा। बेटा कितनों ने प्लस में बनाया? अरे लाला ये प्रोडक्ट में है तो नीचे आएगा ना। चलो नीचे आएगी, नहीं आया? क्या बनेगा? डेल्टा, बस 2 मिनट और है ना, डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303। सच में? गलत, माइनस भी तो है। हम बोल तो रहे थे, आपने सुना ही नहीं। बोल रहे थे क्या आप? लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। आ जाओ। अब इसमें स्लाइड बदलना पड़ता, आपको दिखता नहीं है ना। लॉग के बराबर, लॉग के माइनस, आराम से देख लो।
सोच लिया? कितनों ने सोच लिया? सोचा बेटा, क्या सोचा आपने? क्या सोचा? अरे हद करते हो यार, पढ़ने का मन ही नहीं करता आप लोगों का। है वो जो आग अंदर होनी चाहिए सिलेक्शन की, वो है ही नहीं। अब इधर आओ जाओ, माइनस माइनस प्लस होगा। देख लो एक बात, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 चलेगा। अब यहाँ था डेल्टा एस नॉट, क्या था डेल्टा एस, अब ये माइनस जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा। भेज ही देता हूँ मैं नीचे, ऐसा करता हूँ, भेज दो क्या? भेजी तो सर आप तो यार, ये लो 2.303 RT माइनस भी तो था, आधे कर ये देखो अलग आया। अरे बेटा दिस बाई दिस होगा कि नहीं होगा? बोले हम यही तो बोल रहे थे, आप कुछ और लिख रहे हो। इसको इसको लिख सकते लिख सकते। सुनिएगा, तो मैंने क्या किया, अब वही उधर लिख रहा हूँ, आपको भी कॉपी में लिखना है ना, तो उसको मैं उधर लिख देता हूँ। लिख दूं? बोलो कैसे बनेगा? टी डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 RT, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल होगा। बोलो क्या बनेगा? बोलो प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.3 चलेगा। ये जो आपके सामने लिखा है लाला, इसी का नाम है वांट ऑफ इक्वेशन। क्या नाम है? और ये है वांट ऑफ इक्वेशन असली वाली। क्या है ये? सर ये क्या बात होती है असली नकली? नकली इतना फेमस है कि असली की दुनिया जानती नहीं है। रुको, पहले बेल हो गई क्या अपनी? इसको लिख लो, फिर सिखाता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ऐसे लिखना, ये लिखा, ये आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, लिखोगे ऐसा लिखना। फिर एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, नहीं जानते फिर भी हम जानते हैं। लिखिए, ये जानते हैं फिर यहां से वो हम बना लेते हैं। ठीक सर, ये कब जानते हैं? ये थर्मो में जानते हैं। ठीक है, लिख लीजिए डेल्टा जी इसको डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी एल एन क्यू, और ये ठीक लिख लिया। फिर लिखना एट इक्विलिब्रियम। नहीं लिख पाए? ये वो बच्चे जो पहली बार सुन रहे हैं, इसको समझ गया। लिख लिया? हाँ थर्मो बात करेंगे ना, अभी क्यों फालतू बात करें, मान लो होता है ये, मान लिया, मान तो बहुत जल्दी लेते हैं सर। लिखिए, कल संडे है, आपका होमवर्क रहेगा, प्लीज 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 जितना आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया उतना रिवाइज करिएगा। टेस्ट है बेटा, वो तो होता रहता है, इतने सालों से पढ़ रहे हो, टेस्ट के लिए क्या हुआ? हा? ऐसा नहीं है, टेस्ट की तैयारी करना, टेस्ट के बाद आओगे फिर तो बोरियत होगी ना रूम में, तब पढ़ना है। ठीक, अच्छा नहीं वो लिख, लिख लिया होगा, और हो सही से याद करके आना, मान जाऊंगा मैं आपको। ठीक, याद करके आ जाना। एक्चुअल में जानते हो क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये इक्वेशन एंड नहीं है, लेकिन ग्राफ है, और ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो समझाने के लिए समझाना पड़ रहा है। मतलब नहीं होता तो हम इसे स्किप करके भी बढ़ जाते, मगर उस ग्राफ का इंटरसेप्ट हमें लगता है वो क्या होगा, कई बार ध्यान नहीं जाता, वो इंटरसेप्ट के लिए बताना पड़ रहा है। ठीक, आप इसे याद करके आना, और बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलेगा? आप केवल नोट्स याद करके आओ, सवाल में एक साथ दूंगा, नोट्स याद करके आओ, चलेगा? और पेपर की तैयारी करते रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बंद कर दो इसे, ऑनलाइन वालों बंद कर दो। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए। नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। रिवाइज, अभी क्यों का ईएलपी नहीं मिला ना? रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, प्लीज प्लीज लिख लो 3 बार वहां, चलेगा? नंबर 2, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, 3 बार प्लीज भी लिखना साथ में। वैसे कहां करते हो आप, कुछ याद आ जाएगा, हाथ जोड़ रहे थे सर, लिखो नंबर 2, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट रिवाइज करेंगे और मॉड्यूल एक बार फिर सॉल्व करेंगे। मंडे को प्रैक्टिस सेशन रहेगा आपका, ठीक है? चलेगा? और हो सके तो आपका पेपर में आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ना सुन लो, पहले एक्सरसाइज 3 खत्म करना। क्या खत्म करना? एक्सरसाइज 3। और अगर काइनेटिक्स करना, पहले एक्सरसाइज 1 खत्म करना रिवीजन में, चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।